हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। से आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। और मैंने बिस्तर वगैरह उठा दिए हैं और यहाँ बेड शीट सही कर ले रही हूँ। और मोहिनी चली गई है तो ये वाली अलमारी खाली हो गई है, तो मैं ये कागज़ वगैरह बैठ के यहाँ सेट कर दे रही हूँ। और अनमोला भी के कुछ पेपर रजिस्टर वगैरह फैले हुए, इनको सेट कर दे रही हूँ मैं। तो बेड भरा भरा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, बेकार लग रहा था। तो मैंने कहा यही सही रहेगा, यहीं पे कागज़ सेट कर दे रही हूँ। और उसी के ऊपर अनमोला भी की जैकेट भी रख दूँगी। और ये कपड़े अनमोला भी कल लेकर आए थे और मैं काफ़ी थक गई थी, भंडारे में गई थी। तो मैंने कहा अब सुबह ही कपड़ों की तह लगाऊंगी, तो मैंने कपड़ों की तह भी लगा दी है। अब झाड़ू लगाने के बाद इस कमरे के दूसरे कमरे में भी झाड़ू लगाना है। और मैं यहाँ पे पहले कुछ गाने वगैरह लगा ले रही हूँ। फिर ये बिस्तर उठाने के बाद मैं सारे सामान को सेट करूँगी और झाड़ू भी लगाऊँगी। और बहुत सामान डेली ही सेट करना पड़ता है, इधर का इधर हो जाता है। और बच्चों से समझाओ कि ऐसे रख दो तो रख तो देंगे, लेकिन उनको सेट करना समझ में नहीं आता है। तो मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूँ। और इस पोटली में जो स्वेटर वगैरह नहीं चाहिए होते हैं तो बांध के रख देती हूँ, फिर निकाल लेती हूँ क्योंकि डस्ट चढ़ जाती है। और ये स्वेटर मैंने अभी पहना था तो मैंने कहा चलो तय लगा कर रख देती हूँ। अभी अनमोल स्कूल जाते हैं ना, तो जल्दी जल्दी क्यों, गर्मी रहती है तो बड़े दिन होते हैं और थोड़ी उजाला हो जाता है तो काम करने में मन लगता है। सुबह सुबह वो लोग ट्यूशन स्कूल जाते हैं ना, तो जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही रख जाती हैं। वैसे तो टांग जाते थे ये लोग कपड़े। और इस ब्लाउज़ को अभी मैंने सही किया है और बिल्कुल सुबह सुबह था तो मुझे काम समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो इसको सही कर लेते हैं। और अभी डिब्बे वगैरह भी साफ़ कर दे रही हूँ। और ये बिस्तर यहीं पे उठाने के बाद मैं फिर से सेट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे टीवी लगी हुई है तो देखते देखते सब लोग यहीं पे फर्श में लेट जाते हैं, तो काफ़ी ठंडा रहता है फर्श। तो मुझे लगता है यहीं पे सेट कर देती हैं ये बिस्तर। तो बेडशीट बिछा देती हूँ मैं। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अब। तो एक चेयर वगैरह फैली रखी थी, यहाँ पे अनमोला भी बाई चांस पढ़ लेते हैं, तो इन्होंने चेयर उठाई थी तो मैंने चेयर सेट कर दी है। और यहाँ पे स्लीपर स्टैंड भी रखा हुआ है, उसमें मैं स्लीपर सेट कर दे रही हूँ। और ये चेयर टूटी रखी हुई है लेकिन ये बहुत काम की है। और ये वाले कपड़े वगैरह भी ऐसे ही रखे हुए हैं, तो जो धोना है वो निकाल ले रही हूँ, जो नहीं धोना है उसको टांग दूँगी। कल की सब्जी रखी हुई है, थोड़ी पीस ले रही हूँ मैं चटनी, और थोड़ी सब्जी हो जाएगी। और अभी मैं धूप से आई हूँ और मेरी दो ब्लाउज थोड़ी टाइट थी तो वहीं धूप में मैंने कहा बैठ में तो है ही, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वहीं पे सिलाई कर ली मैंने। और अनमोल अभी आ गए हैं, आज सैटरडे है तो दोनों बच्चे जल्दी ही आ जाते हैं। तो इडली ओवन और चावल का खाली डिब्बा मैं स्लिप में रखवा दे रही हूँ। नीचे बहुत कम जगह है तो बहुत दिक्कत होती है। अनमोल अभी कोचिंग से आ गए हैं तो यहाँ पे ओढ़ कर लेटे थे। मैं जैसे ही कपड़े उठा कर लाई तो बोल रहे हैं कि मैं अभी थोड़ी दादी के यहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो ये लोग चले गए हैं, मैं लगा ले रही हूँ कपड़ों की तह। अनमोल अभी की है यूनिफॉर्म, तो इसमें प्रेस करना है तो अलग रख ले रही हूँ मैं। इस हैंकी को अभी मुझे चाहिए, दो हैं, दो में से जो सही लगेगा उसको निकाल लूँगी, क्योंकि अभी मुझे आगे का वीडियो बनाना है ना, तो हैंकी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हैंकी को मैं, ये वाला सही लग रहा है, ज़्यादा सुकड़ा नहीं है, नहीं तो अभी हाल मुझे प्रेस करना पड़ती। तो इसी को मैं यूज करूँगी। और ये मैं डिज़ाइन बना रही हूँ कि इस डिज़ाइन का मैं बनाकर टक करूँगी अपनी साड़ी में, फिर मैं वीडियो बनाऊँगी। और अभी मैंने ये दो ब्लू साड़ी धोई थी ना, तो ये तो डेली यूज की है, और जो इसकी नीचे रखी हुई है वो आने जाने की है, तो इसको भी मुझे प्रेस करना है। और कोई भी आने जाने की साड़ी हो, मैं भले ही एक बार पहनूँ लेकिन मैं प्रेस करती हूँ। ये पपीता रखा था 2-3 दिन से, तो अभी किसी ने खाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो कट कर देते हैं। और साथ में कम ही रह पाते हैं, टाइम नहीं मिलता है। कहीं अनमोल के पापा नहीं होते, कभी अनमोल नहीं होता, कभी अभी नहीं होता, और मैं तो 24 घंटे घर पे रहती हूँ। ये तो कमाल हो गया, ये भी बिजली निकला। और बुआ का भी दिखा दो, ऐसे ऐसे और ऐसे। अनमोल तो पपीता कट गए हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और अभी मैंने
ऐसे वाले कट की है क्योंकि बच्चों को ऐसे ही पसंद है और ऐसे करके ऐसे खाते हैं ना तभी आनंद आता है खाने का। लो आप लोग भी खा लो और मेरे बच्चे भी खा लें। मैं छील ले रही हूँ मटर और मैं सीरियल भी देखती जा रही हूँ। इसी में मटर रखी हुई है और इसी में फूल गोभी रखा हुआ है, लेकिन अभी मुझे फूल गोभी की ज़रूरत नहीं है, मटर बस की ज़रूरत है। तो मैं मटर छील ले रही हूँ। फिर मैंने कहा यहीं बैठे बैठे मैं लहसुन प्याज और छील ले रही हूँ, तो उठवा लिया था मैंने अनमोल से, तो यहीं पर रख लिया है। इसको मटर छीलने के बाद मैं उनको भी छीलूँगी। तो मुझे बनाना है आज हैंकी टक वीडियो, तो इसको हम इधर से ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे और ऐसे। तो वैसे तो मैं हैंकी ऐसे कर लूँगी और ये फ्लावर टाइप का आ गया। तो वैसे तो मैं इधर टक करती हूँ जिससे कि ऐसे साड़ी से छुप जाता है, लेकिन मुझे वीडियो ही बनाना है टक की, तो मैं ऐसे कर लूँगी। और अब तो ये हैंकी मेरा टक हो गया है यहाँ पर। और सुबह में अब मैंने हैंकी दिखा दिया है तो मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। तो सुबह कुछ जल्दी हो रहा था काम और बहुत सर्दी पड़ने लगी है, इस वजह से मैं सुबह अपना काम निपटाने के बाद भूल गई थी किचन का वीडियो बनाना। तो मैंने सोचा चलो अभी याद आया है तो अभी कर देती हूँ इसे। तो मुझे किचन की सफाई करना है, क्लीनिंग। तो वैसे तो साफ़ ही रहता है किचन, लेकिन कमेंट भी आया था तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। और अभी मैंने शर्ट इसलिए निकाल दिया क्योंकि हैंकी को भी टक करना है और सुबह मैं पिन नहीं लगाई थी इसलिए मैंने हैंकी को टक नहीं किया था। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पे तो दूध उबल रहा है तो इसमें उबाल आ गया, इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे कुकर में चावल बनाने हैं तो पानी में उबाल आ रहा है, तो शुरू कर लेते हैं हम किचन की सफाई। और पानी में भी उबाल आता रहेगा, तो सब सामान को साइड में रख लेंगे जो हमें चाहिए नहीं अभी। तो वैसे ही मैं सामान सेट करूंगी जैसे पहले था, क्योंकि ऐसे में मुझे सुविधा पड़ती है, तो इसलिए मैं ऐसे ही सामान सेट करे रहती हूँ जिससे कि मेरी सुविधा बनी रहे और आसानी से मैं काम करती रहती हूँ। इस बास्केट को साफ कर लेते हैं। इन डिब्बों में साबुन लगा लेंगे और फिर सूखे कपड़े से ही ऐसे साफ कर देंगे, अच्छे से साफ हो जाते हैं ये। तो ये वाली बास्केट साफ हो गई है और यहाँ पे रखा है मैंने उल्सा रखने वाला पेपर। इसमें पहले उल्सा रखती हूँ फिर रोटी बेलती हूँ। और ये तवा स्टैंड है तो इसमें तवा रखती हूँ जब रोटी बनाती हूँ। और अब इस साइड की बास्केट को साफ कर लेती हैं। और मुझे कमेंट आया था भाविन ठक्कर जी का, तो मैंने कहा चलो आज पूरा कर देती हूँ, क्योंकि कल तो मोहिनी गई थी तो मेरा मन नहीं लगा और कुछ जल्दी जल्दी काम किया था तो टाइम ही निकल गया। और वो चली गई थी तो घर काफ़ी खाली खाली लग रहा था, इसलिए मेरा और मन नहीं लगा काम में। तो चलिए अब इसको साफ कर लेते हैं। तो अब ये भी सेट हो गई है। अब ऊपर के डिब्बे साफ कर लेते हैं। और अभी ठंडी का मौसम है तो आसानी से हम थोड़ा साबुन लगा के फिर कपड़े से पोंछ देते हैं, सूखे कपड़े से, तो बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं डिब्बे। तो एक किचन भी सेट हो गई है और अब बची है नीचे की स्लिप, तो इसको मैं थोड़ी देर बाद साफ करूंगी जब तक मेरे चावल बन जाएंगे। और यहाँ पे करूंगी मैं कप सेट, क्योंकि यहाँ पे तो जगह नहीं है इसलिए मैं कप यहाँ सेट करती हूँ। और बड़े डिब्बे में रखे हैं मैंने पीछे और छोटे छोटे डिब्बे रखे हैं आगे, जैसे कि पीछे का सामान भी दिखता रहता है और आगे का भी। और इस वाले दूध में भी बना लिया है, ये कल का रखा था और ये अभी आया था। तो पानी में उबाल आने वाला है तो मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। सर्दी ज़्यादा है और अभी मैंने हैंकी निकाला नहीं है तो मैं स्वेटर पहन के आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा सर्दी है। और मैं साफ कर ले रही हूँ किचन, झाड़ू नहीं लगाती हूँ रात के टाइम, कपड़े से ही साफ कर रही हूँ। चॉपिंग बोर्ड को अभी मैंने यूज नहीं किया है, ये साफ रखा है।
और अब गैस को साफ कर लेते हैं। नीचे की स्लिप में सेट कर चुकी हूँ। यहाँ पे एक बड़ी कढ़ाई बस सेट करना है बस। तो ये बर्तन मांजने वाला ही मैंने लिया है। रात को ही मैं गैस साफ करके रख देती हूँ कपड़े से ही, अच्छे से नहीं खराब कुछ नहीं। तो अनमोल आया है, यहाँ थोड़ी सी चाय गिर गई थी, अनमोल ने बनाई थी आज चाय। तो हमारी किचन साफ हो गई है। ये है, रात में मैं ऐसे ही डाल देती हूँ किचन को साफ करके। और मैंने ज़्यादा वीडियो इसलिए शेयर नहीं किया है बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का, क्योंकि ब्लॉग कंप्लीट हो चुका था, थोड़ा ही बचा था। तो मैंने कहा चलो इतना शेयर कर देती हूँ। और भाविन टक्कर जी, आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा। चैनल में जो भी न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और एक बार फिर बाय बाय।